ये तस्वीर बड़ी है। बॉर्डर पर हाथ में हथियार लेकर रक्षा मंत्री ने बता दिया कि उनका निशाना कहां और किधर है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बॉर्डर से चीन को संदेश दे दिया। ये तस्वीर लद्दाख के स्कटना पोस्ट की है, जहां आज सुबह सुबह रक्षा मंत्री पहुंचे। एलएसी पर सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए रक्षा मंत्री सुबह सुबह लुकुंग पोस्ट पहुंचे, जो पैंगोंग झील के पास करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। उन्होंने एलएसी के इस पोस्ट का जायजा लिया, जवानों से बात की, उनका जोश बढ़ाया, अधिकारियों से अपडेट लिया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाना चीन के लिए बड़ा संदेश है। साफ संदेश है कि अब नहीं चलेगी चालबाजी, हर हरकत का माकूल जवाब मिलेगा। भारत की सख्ती के बाद चीन के तेवर ढीले हैं। अब वो बातचीत की टेबल पर है, शांति की बात कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हटने की प्रतिक्रिया को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स एरिया और पेंगोंग झील में चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों जगह अभी भी तनाव बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के एलएसी और एलओसी के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आज सुबह लेह हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सेना के बड़े अधिकारी उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंचेंगे। यहाँ वो एक हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। राजनाथ के एलओसी जाने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद कल वो फिर लद्दाख लौटेंगे और एलएसी का दौरा करेंगे और जवानों से मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों का भी दौरा करेंगे। यानी एक ही साथ एलएसी और एलओसी दोनों मोर्चों पर भारतीय सेना की तैयारी का जायजा लेंगे। कहता हूँ अच्छा है, क्योंकि मोरल ऑफ ट्रूप्स प्लस सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी है डिफेंस मिनिस्टर के लिए। और एक मैसेज भी देना है चाइना को दोबारा कि प्रधानमंत्री के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान ने एक बहुत इस वाकया को बहुत सीरियसली। भारत और चीन में पैंगोंग झील के इलाके को लेकर भी तनातनी है। अब भी इस इलाके से चीनी सेना पूरी तरह से नहीं हटी है। ताजा विवाद से पहले पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक जाती थी। वहीं चीन के सैनिक फिंगर 4 तक आते थे, लेकिन इस बार मई में चीन ने फिंगर 4 पर कैंप बना लिया और कई तरह के निर्माण भी कर लिए, जबकि ये भारत चीन के समझौते के खिलाफ है। 14 जून को कोर कमांडर लेवल की 15 घंटे चली बातचीत में भारत ने 2 टूक बता दिया कि चीन को अप्रैल से पहली वाली जगह पर जाना ही होगा। सूत्रों की माने तो ताजा हालात कुछ ऐसे हैं। PP-14 से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे एलएसी पर है चीन की फौज। दोनों देशों की फौज के बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। PP-15 पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोनों देशों की फौज के बीच करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। PP-17 पर अब भी 40 से 50 जवानों का जमावड़ा है। दोनों देशों की फौज के बीच करीब 600 मीटर की दूरी है। पैंगोंग के किनारे दोनों फौज की दूरी अब भी करीब 1 किलोमीटर है। दोनों देशों में गलवान और गोगरा से भी पूरी तरह हटने पर सहमति बनी है। अब रक्षा मंत्री का लेह दौरा शायद इस बात की तस्दीक है कि चीन जो कह रहा है उसे कर रहा है या नहीं। ये जो विजिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो रेमिफिकेशंस है, इसका जो प्रभाव है, वो दुश्मन को भी जा संदेश जा रहा है कि हिंदुस्तान अब पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और वर्स्ट सिनेरियो के लिए, सबसे खराब हालत के लिए भी हिंदुस्तान की फौज और सरकार तैयार है। एलएसी पर चीन चालबाजी करता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने बता दिया है कि अब और नहीं। भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है, करारा जवाब देना भी जानता है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक।